हमारे साथ बिहार के टॉपर जो 5वें निकला है उत्कर्ष, वहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं कि कैसा लग रहा है। आगे तो पहले अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम उत्कर्ष राज है। मेरे पिताजी का नाम श्री विनोद कुमार है एवं माता जी का नाम श्रीमती सुलेखा केसरी है। मेरे कैसा लग रहा है कि आपने क्या कल्पना भी किया था कि आप बिहार टॉपर होंगे आप? हाँ, हमको शुरू से उम्मीद था कि हम बिहार टॉपर आराम से कर जाएंगे। आपने बिहार में 5वां निकला है जी। क्या अपेक्षा थी कि आप इससे और भी आगे आ सकते थे कि मैंने मेरा हम सोच के रखे थे कि हम प्रथम स्थान पर हम जाएंगे, लेकिन कुछ गलती के कारण 5वां स्थान पर आए हैं, लेकिन तब पर भी इसमें बहुत खुशी है। आपने छोटे से जिला जहानाबाद का नाम रोशन किया जी। और एक छोटी सी स्कूल है, तो कैसे अपने पढ़ाई लगन कैसा रहा आपका? हम नियमित रूप से तो सर्वप्रथम स्कूल आते थे और उसके बाद पापा भी हमको प्रत्येक दिन पढ़ाते थे सारे विषय की जानकारी, और ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से हम टारगेट बोर्ड से जुड़े हुए थे। क्या लगता है कि कहाँ परेशानी आई होगी जो एग्जाम बोर्ड में आप बैठे होंगे एग्जाम देने के लिए? कौन सा प्रश्न आपको लगा होगा कि डिफिकल्ट, कि वो आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहा होगा? नहीं, मतलब कि सारा विषय में ठीक गया था, बस एसएसटी का ऑब्जेक्टिव कुछ हार्ड था। ऐसा सब्जेक्टिव सब इजी था। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लगा जो आपको लगा कि इस सब्जेक्ट में मुझे कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो किसी में नहीं लगा। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा जो बहुत इजी लगा होगा, जो समय से पहले आपने उसे कंप्लीट कर लिया हमको होगा? इजी तो सारा लगा, ऐसे मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स कहते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ा हार्ड विषय होता है, नहीं, वो तो सबसे इजी चैप्टर है। तो मैथमेटिक्स कहीं लगा आपको फंसने का? लगा नहीं। कितने परसेंट लाए मैथमेटिक्स में आपने? 99 नंबर है उसमें। तो क्या लगता है कि अब आगे क्या करने को आपने सोच रखा है? हम तो आईएएस बनने के लिए सोचे हैं। तो इसके लिए तो और भी लगन होगी और भी मेहनत होगी। तो ऐसे पढ़ाई में कितने घंटे टाइम दिया करते थे आप? ऐसे तो हम टाइम देकर नहीं देखते थे, फिर भी अगर अक्रॉस देखा जाए तो 12 से 14 घंटा हम एक दिन में पढ़ लेते थे। तो परिजनों को, आपके गार्जियनों को क्या सपोर्ट रहा आपकी पढ़ाई को लेकर? इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेरे पिताजी ही मुझे सभी विषयों की जानकारी बहुत अच्छे से दे देते थे। उन्होंने ही मैथ और साइंस इन 2 विषयों को तो खुद हैंडल किया है। इसी के कारण हम कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं गए थे। मेरे पिताजी ही खुद मुझे पढ़ाते थे, और जिस चीज़ की कमी होती थी उसको हम टारगेट बोर्ड से या गूगल पर से सॉल्व कर लेते थे, और स्कूल में भी उसका फिर पूछ लेते थे। जैसे आपने पढ़ाई का आपने बताया कि आपके गार्जियन आपको सपोर्ट करते थे, आपके पिताजी आपके रोल मॉडल रहे जो आपको पढ़ाई में मदद की। तो स्कूल के जो शिक्षक रहे उनका किस तरह से रूप रहा आपके पढ़ाई को लेकर? जैसे स्कूल में सारे सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से पढ़ाई होता है। वहाँ पर जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर भी किया जाता है, और यहाँ पर सभी स्टूडेंट बहुत सारे रहते हैं, तो उसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत अच्छे से होता है। इसलिए स्कूल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्या लगा कभी स्कूल में ऐसा कोई पल जो पल आपको यादगार रहा होगा, जो कि मैंने अब इस स्कूल से आप हटेंगे तो कैसा लगेगा, किस पल को मिस करेंगे इस स्कूल को अब? वैसे तो सारा पल ठीक है, लेकिन जब 9th क्लास में हम इस स्कूल में एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर मेरा आया था। तो उस समय जो मुझे प्राइज़ मिला था, उससे मुझे पूरा उम्मीद था कि हमको मैट्रिक में भी ऐसा ही करके दिखाना है कि सबसे ज़्यादा नंबर मेरा हो। तो कहीं न कहीं क्लास 9 से आपको प्रेरणा मिल गई थी कि कहीं न कहीं टॉपर बनना है इस बार बिहार में? हमको तो क्लास 6 से ही उम्मीद था कि हम टॉपर बन के दिखाएँगे। अच्छा, अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? उत्कर्ष राज, कहाँ के रहने वाले हुए आप? हुलासगंज जहानाबाद। उत्कर्ष के मम्मी जी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि उनका कितना बड़ा योगदान रहा। माताजी, पहले आप ये बताएं कि आपके बच्चे ने बिहार टॉपर किया, जो सबसे बड़ी बात है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा बच्चा इस लायक बना, हम लोग का नाम रोशन किया। बस क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे इसे? हम इसको आशीर्वाद देंगे कि इसका जो सपना है वो आगे पूरा हो। जैसे देखिए, आज ये कहा जाता है कि जीवन का पहला कड़ी होता है मैट्रिक एग्जाम पास करना। उसके बाद हमेशा इसकी अब एग्जाम जो होता है ना, परीक्षा चलती रहेंगी। तो आगे के लिए इसकी उम्मीद, आगे बड़ा इसने सपना देख रखा है, तो उस पर आप लोग की कोऑपरेट किस प्रकार से रहेगी? जो इसका शौक है उस जाएगी। क्या नाम है? सुलेखा केसरी। अभी इनकी माताजी से बात हुआ है, इनके पिताजी हैं, खुद इनके पिताजी एक शिक्षक हैं। हम जानना चाहेंगे एक बच्चे के लिए और एक शिक्षक के रूप में अपने बच्चे को किस प्रकार से देखते हैं। सर, एक तो पहले अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम विनोद कुमार है और मेरा घर हुलासगंज जहानाबाद में है, और मैं 2003 से पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में हुलासगंज प्रखंड सूरजपुर पंचायत कंदौल में पदस्थापित था। और बीपीएससी टीआर 1 के द्वारा मैं उच्च विद्यालय मैंने +2 ओपीवी केसरवा खैरा जहानाबाद में गणित विषय के पद पर मैं पदस्थापित हूँ वर्तमान में। तो मुझे बेहद खुशी हुई। घर में वातावरण को सबसे पहले क्रिएट करना चाहिए, और बच्चा को उस लायक बनाइए, संस्कार दीजिए। और खुद मैं उस विषय को, सारा विषय को करीब में देख लेता था, और दोनों बच्ची भी स्कूल टॉपर और प्रखंड टॉपर मेरे पूर्व में रही है, और इस बच्चे के प्रति मेरा ज़्यादा लगाव भी था, क्योंकि यह बच्चा जब बैठता था पढ़ने के लिए तो कंटिन्यूअस पढ़ रहा था। तो और सबसे ज़्यादा तो योगदान इसको रहा कि समय से पूर्व मैंने इसको सारे विषय को समाप्त कर दिया था, शायद अक्टूबर में ही।
और इसके बाद 2 महीने जो टाइम मिला, मैंने इसको कहा कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो बैक 10 ईयर्स का है, उसको दोनों सीटिंग का खूब बढ़िया से सोल्व करो। अब प्रतिदिन मैं इसे बारीकी से चेक करता था। स्कूल से आने के बाद मैं बच्चों पर ही ध्यान देता था और खूब इसको जब ध्यान दिया, इसको बारीकी से सूक्ष्म विश्लेषण किया और मैंने हौसला अफजाई किया कि तुम निश्चित रूप से टॉपर करोगे और परिणाम आज आप लोग के सामने है। कहीं ना कहीं स्कूल में भी बच्चों को ध्यान और घर पे भी आके बच्चों का ध्यान देना, स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाना और घर में भी आना, कहीं ना कहीं कठिनाई तो होती होगी और समझाने में और थोड़ा से बच्चों के साथ समय व्यतीत करने में। मेरा शुरू से ही शिक्षा के प्रति लगाव रहा है सर, और मैं चाहता हूं कि स्कूल में अपना फुल टाइम पंक्चुअलिटी के अनुसार अपना जो रूटीन है उसको फॉलो करूं। वहां भी मैं अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाता हूं और सारे बच्चे खुश रहते हैं। कहीं आज बच्चे से, अभिभावक से मेरी कोई शिकवा शिकायत आज तक 22 साल से मैं नौकरी कर रहा हूं और किसी प्रकार की नहीं रही है। जहाँ तक बच्चों की बात है तो स्कूल में प्रेरणा भी उसी प्रकार से देता हूँ जिस प्रकार से अपने बच्चों को देता हूँ, और बच्चा को मैं चाहता हूँ कि हमेशा तुम आगे बढ़ो और माता पिता, गांव घर और अपने जिला का, राज्य का नाम रोशन करो और आगे बढ़ो। क्योंकि सारा धन संपत्ति एक तरफ है और बाल बच्चा अगर सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है तो इससे बढ़कर के खुशी कुछ नहीं है। बच्चे का आपका सपना है आगे आईपीएस आईएएस बनने का, क्या लगता है कि इसमें कितने आप लोग सहयोग करेंगे बच्चे को? जहां तक मेरा उम्मीद है सर, मैं भरपूर इसमें योगदान करूंगा और किसी क्षेत्र में मैं पीछे नहीं रहूंगा, चाहे आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो। बच्चा पढ़ने के प्रति जागृत है तो मेरा तन मन धन सारा बिक जाए लेकिन बच्चा को मैं पढ़ाऊंगा। क्या लगता है कि आपने उम्मीद कर रखा था कि आपके बच्चा बिहार टॉपर होंगे, भी टॉपर में भी 5वां निकला है, जो सबसे गर्व की बात है और जहानाबाद जिले के लिए गर्व की बात है। टॉपर वेरिफिकेशन इसका नाम आया, एक दिन तो शुरू में नहीं आया था, बच्चा बहुत अंदर से थोड़ा दुखित हुआ, लेकिन मैं इसे आश्वासन दिया कि तुमको जरूर आएगा। टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल मेरे पास 25 तारीख को आया। वेरिफिकेशन में प्रत्येक सब्जेक्ट से 15-20 क्वेश्चन पूछा गया और बच्चा सारा क्वेश्चन को बताकर वेरी गुड लाया वहाँ, और जैसे ही निकला मैं इसे मूल्यांकन कर लिया था कि तुम्हारा नंबर 482, 84, 85 के इर्द गिर्द ही रहेगा, और भगवान ने सुन लिया और इसका आज नंबर 485 है और पूरे बिहार में 5वां रैंक पर है। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि बच्चे बिल्कुल, प्रतिदिन मैं एग्जाम देकर के आता था और इसके क्वेश्चन को मैं मूल्यांकन कर लेता था, कितना ऑब्जेक्टिव सही किया, कितना सब्जेक्टिव सही किया। मैं खुद इस लाइन में हूं तो मुझे अभ्यास इसका तो पूर्ववत है ही। तो अभी इनके गार्जियन से बात हुआ, मैं स्कूल के जो प्रिंसिपल उनसे बात करूंगा, उनसे भी जानना चाहूंगा कि बच्चे किस तरह थे पढ़ाई में और कितने रुचि थे। ये समाचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उसमें बहुत सारे गुण थे और वो रियली में टॉपर का हकदार था, और बिहार में उन्होंने 5th रैंक लाकर पूरे स्कूल और जहानाबाद को ही आपको आगे बढ़ाया। उसको लेकर और अन्य बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे पढ़ाई को लेकर? अन्य बच्चों को भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो प्रतिदिन 9:30 बजे आएँ और 4 बजे जाएँ, विद्यालय की एक्टिविटी में भाग लें और विद्यालय जैसा उन्हें सिखाता है उसके उस अनुरूप वो कार्य करें, और अगर इसके अलावा वो किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो लें, लेकिन विद्यालय को प्राथमिकता और प्रायोरिटी में रखें। मेरा नाम विनयशील गौतम हुआ, प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय हुलासगंज। तो अभी मैं हुलासगंज स्कूल के कैंपस में था और उत्कर्ष राज से बात हुई। उन्होंने बताया कि मैं पहले से ही मन बना रखा था, मेरी पढ़ाई में लगन शुरू से थी, और उत्कर्ष राज ने एक अच्छी बात ही बोली कि इसी स्कूल से उनके पापा भी पढ़े थे और इसी स्कूल से उनकी बहनों भी पढ़ी हैं और इसी स्कूल से मैं भी पढ़ा हूँ। उन्होंने बताया कि मेरी बहन भी इसी स्कूल से टॉपर की है और मैं भी, उनको से ही प्रेरणा मिला कि मैं भी टॉपर करूँ। तो आज कहीं ना कहीं जहानाबाद जिले का नाम उत्कर्ष राज के द्वारा चर्चित में आया है और नाम रोशन किया गया है। तो खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें DW समाचार में वरुण कुमार।